के, एक भगवान कृष्ण और एक भगवान राम। क्यों? बोले 16 कलाओं से पूर्ण अवतार यही थे, केवल यही एक पूर्ण अवतार माने गए हैं। अब कलयुग में आगे कल की अवतार आएगा, वो अभी होने वाला, अभी नहीं, वो अभी चतुर्थ चरण में होगा। तो रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान के जो नैनों में, भगवान राम के नैनों में एक गंभीरता है, उनका चित्र देखना तो गंभीरता से खड़े रहते हैं, और भगवान कृष्ण का चित्र देखना तो वो चपलता से खड़े रहते हैं। हाँ, उनके नैनों में चपलता है, चंचलता है, नटखट है वो, परंतु राम जी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। केवल अंतर इतना ही है। इसके पश्चात सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आप जो ग्रंथ हमें सुना रहे हैं भागवत, अच्छा जब भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ और भागवत कहते हैं भगवान कृष्ण का ही ग्रंथ है, आपने जैसा कि बताया सत्य की महत्ता है, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि भगवान की जो हम कथा सुनने जा रहे हैं, 16 शास्त्र, 18 पुराण बनाए गए हैं, 16 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, एक महाभारत है, तो इनकी रचनाएं कैसे हुई? आखिर कैसे इनकी रचना कर दी श्री सुखदेव जी महाराज ने, कि जो इनका वर्णन इतना किया? शास्त्र तो महाराज इतने हैं कि अगर हम सुने तो जीवन पूरा बीत जाए फिर भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो ऐसा भागवत महापुराण रूपी ये अमृत फल, ये इसकी रचना कैसे हुई? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, द्वापरे समुना प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशराद योगी व्यासव्यः कलये कृत। अर्थात महाराज वेद व्यास जी के, पाराशर जी के जो पुत्र हैं वेद व्यास जी, एक बार जब सुखदेव जी जब जंगल चले गए तो उनके मन में एक भिन्नता हुई, बैठ करके उन्होंने शास्त्रों की रचना प्रारंभ कर दी अपने मन की शांति के लिए। तो सर्वप्रथम महाराज उन्होंने, एक वेद था पहले, अच्छा वेद को ही पहले श्रुति कहा जाता था। श्रुति का अर्थ होता है पहले जो वेद थे उनकी रचनाएं नहीं थी, केवल गुरु जी पढ़ाते थे और शिष्य याद कर लेते थे। तो पहले जो शास्त्र थे महाराज, उनको एक किसी पुस्तक में उतारा नहीं गया, केवल मुख से याद किया जाता था। जैसे गुरुजी ने पढ़ाया, आज पढ़ाया और हमें कंठस्थ। क्यों? पहले स्मरण शक्ति इतनी तेज होती थी। अब महाराज, अब तो 5,000 का हिसाब भी लगाना तो कैलकुलेटर। पहले जो बड़े बूढ़े बैठे हैं उनको तो तुम 10,000 का हिसाब दे दो, वो 2 मिनट में मुँह खातिर लगा देंगे। पहले ये बुद्धि इतनी तीव्र होती थी, अब बुद्धि धीरे धीरे मंद होती जा रही है। अब बुद्धि पर जोर देना लोगों ने बंद कर दिया। हाँ, अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब तो महाराज कहाँ कंप्यूटरी जमाना हो गया, अब तो ये कौन दिमाग लड़ाए, सीधे मोबाइल खोला और कैलकुलेटर उठाया, तुरंत काउंट किया और बता दिया। अब परिश्रम नहीं करना चाहते। तो पहले श्रुति, इन्हीं वेदों को ही श्रुति कहा जाता था, मूलभूत था, परंतु इसकी रचना नहीं थी, इनको पुस्तकों में नहीं लाया गया था। तो पहले इनको श्रुति कहते थे, पर देखा कि आगे तो मंद बुद्धि के हो जाएंगे, तो इनकी रचना प्रारंभ की। तो एक वेद को 4 वेद बना करके वेद व्यास जी ने प्रकट किया। सर्वप्रथम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों में एक वेद को परिगणित कर दिया, 4 भाग बना दिए। फिर वेद व्यास जी को शांति प्राप्त नहीं हुई, मन में फिर भी उनके कुछ ना कुछ चलता रहा। विचार किया मेरे मन में शांति नहीं है, मैंने 4 वेद लिख डाले, चलो और लिखते हैं। तो पंचम वेद महाभारत को भी लिखा महाराज। अब महाभारत को भी लिख दिया, फिर भी मन में शांति नहीं, तो विचार करने लगे क्या करें। तो महाराज 17 पुराणों की उन्होंने रचना कर डाली। 17 पुराणों को रच डाला, फिर भी उनके मन में शांति नहीं मिली। अब जब शांति नहीं हुई महाराज, तो मुंह फुलाए बैठे हुए थे।
चिंता में, क्या करूं मैं, मेरे मन को शांति नहीं है। बैठे हुए थे तो इतने में ही देखा कि नारद जी आ रहे हैं। नारद जी अपनी बीड़ा में हरिनाम संकीर्तन नारायण नारायण करते करते और वेदव्यास जी के पास आ गए। वेदव्यास जी के पास पहुंचे और जाकर के जैसे ही वेदव्यास जी के पास गए और पूछा, अरे पाराशर नंदन, क्यों ऐसे आप व्याकुल होकर के बैठे हो, क्या बात है बताओ, ऐसी चिंता में क्यों बैठे हो। प्रणाम किया नारद जी को और कहा कि महाराज मेरे मन में बहुत ही अशांति है और मैंने मन की शांति के लिए मैंने चारों वेदों को लिख डाला, पंचम वेद महाभारत को भी लिख डाला, 17 पुराणों को भी लिख डाला, शास्त्र श्रुतियां मैंने सबको लिख दिया महाराज, परंतु मेरे मन को अभी शांति नहीं मिली। अब ऐसा क्या करूं कि जो मेरे मन को शांति मिल जाए। नारद जी ने कहा कि अच्छा, बोले देखो महाराज आपने लिखा तो बहुत है, लिखने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु अभी तक जो भी आप लिख रहे थे ना, अपनी विद्वता के घमंड में, विद्वता के अभिमान में लिख रहे थे, इसलिए आपके मन को शांति नहीं है। आप ठाकुर जी के चरणों में लग करके लिखिए। हाँ, पहले अपने हृदय से, अपने मन से अभिमान को बाहर करो, मान अभिमान को बाहर कर दीजिए और एक प्रेमी बन करके लिखिए, ठाकुर जी का प्रेमी बन जाइए। जब तक ठाकुर जी के प्रेमी नहीं बनेंगे, जब तक ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव नहीं लाएंगे, तब तक आपके द्वारा एक सुंदर ग्रंथ की रचना और आपके मन की शांति, ये दोनों आपको प्राप्त नहीं हो सकते। कैसे? बोले देखो आपने शास्त्रों को लिखा, पहले जो शास्त्र लिखे हैं वेद, उनमें पहले तो आजकल लोग समझ नहीं पाएंगे, जो पढ़ा लिखा वो तो समझ लेगा, पर जो नहीं पढ़ा वो क्या समझेगा। आपने लिख दिया, वेदों में लिखा है पशुम आलभेद, पशुम आलभेद, इसका सीधा सीधा सा अर्थ है अमुक यज्ञ के लिए अमुक पशु का बलिदान कर दो। तो अब आपने तो इसलिए लिखा है कि ताकि जो अधर्म, जो लोग अनेक यज्ञों में अनेक पशुओं की बलि दे रहे हैं, वो धीरे धीरे बंद हो जाए। आपने तो इस उपदेश से लिखा, परंतु लोग इसको प्रमाण मान लेंगे। कैसे? कि अरे देखो व्यास जी ने लिखा है पशु मालभेद, पशु को मारना चाहिए। अच्छा, आपने लिखा है कि पशु अर्थात हमारे हृदय में जो एक पशु, जैसे जिह्वा रूपी है, ये घोड़े मन के जो भागते हैं, इनको यज्ञ में बैठने से पहले एक अपनी सीमा में बांध लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। जैसे अब हम व्रत अनुष्ठान में बैठे हैं महाराज, तो हमको बाहर का चाइनीज नहीं खाना है, हाँ हमको ये चाउमीन नहीं खाना, हमको प्याज नहीं खाना, हमको लहसुन नहीं खाना, तो ये जीवा को कंट्रोल में करना, यही एक पशु को मारना होता है। हमने अपने मन को काबू में कर लिया। कहते ना, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। तो संयम रूपी कोड़ा हम अपने इंद्रिय रूपी जानवरों को लगाम से कसते रहें और कोड़े मारते रहें। आपने तो इस उपदेश से लिखा, परंतु लोग प्रमाण, जैसे एक चेला था, एक गुरुजी थे, और चेला को आदत थी बीड़ी पीने की, बहुत बीड़ी पीता महाराज, और इतनी बीड़ी पीता, एक दिन गुरुजी ने देख लिया तो गुरुजी ने महाराज डांटा, क्यों रे बीड़ी पीता है, आश्रम के अंदर यहां तो मना है बीड़ी पीना और तू बीड़ी पीता है, तुझे आश्रम से निकाल देंगे। चेला चरणों में गिर गया, गुरुजी मैं और तो कुछ करूं या ना करूं, पर बीड़ी के बिना तो नहीं महाराज मैं रह सकता, बीड़ी तो मैं पीऊंगा। और महाराज मैं तो आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं तो आपके चरणों में पड़ा हूँ, आपके आश्रम में पड़ा हूँ, अब आप मुझे भगाओ मत, दंड जो देना है दे दो। गुरुजी ने भी विचार किया, भाई चेला है, अच्छा है, काम बहुत करता है, पर क्या करें, ये आश्रम का नियम तोड़ रहा है? आश्रम में धूम्रपान निषेध है, पर ये तो यहाँ बीड़ी पीता है, क्या करें? तो गुरुजी ने एक काम किया, बोले एक काम कर भाई, तू बीड़ी पीता है? बोले हाँ। तो बोले एक काम कर, तू रोज मत पिया कर, रविवार को पी लिया कर, संडे के संडे बीड़ी पी लिया कर, बाकी दिन नहीं पीना। बोले हाँ हाँ गुरुजी बस। बोले रविवार से हो जाएगा? बस गुरुजी रविवार से हो जाएगा। पर चेले ने क्या विचार किया कि रविवार को गुरुजी ने कह दिया बीड़ी पीने को, इसका मतलब रविवार को कुछ विशेष कृपा होती है भगवान की बीड़ी पीने वालों के प्रति। हाँ, जो रविवार को बीड़ी पीते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो महाराज वो खुद पीता था और आसपास के जितने शिष्य थे सबको बुला लिया, आओ आओ महाराज, हमारे गुरुजी कहते हैं संडे को बीड़ी पीने से भगवान प्रसन्न होते हैं, आ जाओ सब लोग पियो। अब तो वो अकेला पीता था, उसने 10 को और पिलाना प्रारंभ कर दिया।
अब गुरुजी ने आकर के देखा, अरे भाई ये क्या, तू बीड़ी पी रहा है? बोले गुरुजी आपने ही कहा था रविवार को बीड़ी पी लिया करो। अरे तो मूर्ख, हमने तो इसलिए कहा था कि आज तू हफ्ते भर पीता है, कल के दिन रविवार के रविवार पिएगा, धीरे धीरे वो भी छोड़ देगा। पर तूने तो इसको प्रमाण बना के और 10 लोगों को बिगाड़ दिया। तो नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी ऐसे ही आपने भी वेदों में लिख दिया, परंतु इस बात को लोग प्रमाण बना करके और अन्याय करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए आपके मन को शांति नहीं है। और जब तक अपने मन से एक विद्वता का, कि हम इतने विद्वान हैं, हमने इतना कुछ लिख डाला, हम इतने बड़े ज्ञाता हैं, इस अभिमान को जब तक आप मार करके और भगवान के चरणों में जब तक अपने मन को नहीं लगाएंगे, अपने हृदय रूपी आंगन को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक आपके द्वारा सुंदर शास्त्र की रचना नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले अपने अपने आंगन को साफ कर लो। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं